जैसे एक पेंशन धारक को अपने पेंशन के आने का इंतजार रहता है, एक छात्रवृत्ति पाने वाले छात्र को वर्ष में छात्रवृत्ति के आने का इंतजार रहता है, एक वेतन भोगी को उसके वेतन आने का इंतजार रहता है, ऐसे ही हमारे किसान भाइयों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की धनराशि आने का इंतजार रहता है। तो इसमें मैं बताऊंगा कि अगली किस्त आपको कब मिलेगी। तीन किस्तों में ये धनराशि सरकार द्वारा दी जाती है, जो हर 4 महीने के अंतराल पे आती रहती है। वो समय आगे पीछे होता रहता है, सरकार अपनी सुविधा के हिसाब से तारीखों को तय करती है। तो बहुत सारे लोगों को जिज्ञासा रहती है कि भाई अगली किस्त की धनराशि कब आएगी। तो मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगा, कोई तारीख नहीं, लेकिन जो किस्त देने का समय होता है वो 4 महीने के अंदर होता है। जो हमारा वित्तीय वर्ष है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को वित्तीय वर्ष खत्म होता है। तो आप इस 12 महीना को 4 हिस्सों में बांट लीजिए। तो इसमें आप ये समझिए कि जो 4 किस्तें आपको 3 किस्तें जो मिलती हैं वो 4 महीने के अंतराल पे मिलती हैं। जो हमारे 4 हिस्से होते हैं, एक वित्तीय वर्ष के 3 हिस्से किए जाते हैं। हर 4 महीने के अंतराल पे आपको एक किस्त दी जाएगी। हमारा वित्तीय वर्ष शुरू होता है 1 अप्रैल से। अप्रैल, मई, जून, जुलाई एक चौमाही हो गई। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक दूसरा हो गया। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इन 3 चौमाहियों में आपको ये किस्त दी जाती है। वैसे तो कह लें कि रबी, खरीफ और जायद की फसलों के हिसाब से ये किस्तें आती हैं, लेकिन जो आपको इंतज़ार रहता है वो यही है कि अपने जो वित्तीय वर्ष है उसको 3 हिस्सों में बांट लीजिए और उसी के दौरान कभी न कभी जब भी सरकार चाहेगी आपको वो किस्त मिल जाएगी। और इसमें सबसे बड़ा जो फ़ायदा हुआ है वो उन किसानों को हुआ है जिनके पास बहुत कम ज़मीन थी, किसी के पास 1 बीघा ज़मीन थी, 1.5 बीघा थी, 2 बीघा थी, कभी कभी 1 बीघा से भी कम ज़मीन लोगों के पास थी। तो ऐसे किसानों को इस सम्मान निधि से बहुत ही राहत मिली है, क्योंकि जो 20 बीघा वाले थे, 2 एकड़ वाले थे, 3 एकड़ वाले थे या उससे और कम थे, तो उनके लिए एक धनराशि छोटी हो सकती है, लेकिन जो छोटे किसान हैं उनके लिए एक बड़ी धनराशि है और वो उनके काफ़ी काम में आती है। उनका जुताई का, बुआई का, बीज का सारा खर्चा उनका निकल आता है जिनके पास 1-2 बीघा ज़मीन है। तो ये सरकार की बहुत अच्छी स्कीम है। बड़े किसान तो सक्षम, वैसे कहीं न कहीं उनसे तो सक्षम होते हैं जो छोटे किसान हैं, लेकिन जब छोटे किसानों को 6,000 की धनराशि मिलती है तो एक उनके लिए वो पर्याप्त धनराशि होती है। तो आपको ये इंतज़ार रहेगा कि अगली किस्त कब आएगी। तो आप अपने वित्तीय वर्ष को 3 हिस्सों में बांट लीजिए 4-4 महीने करके, और उन्हीं 4 महीनों के दौरान एक किस्त आती रहती है। कई बार कैंप वगैरह लगते हैं तो हम लोग देखते हैं कि काफ़ी लोग आते हैं वहाँ पे कि भाई हमारा किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं आया। तो उसके लिए जब वहाँ पे चेक करवाया गया तो मालूम हुआ कि उनकी केवाईसी नहीं है या उनका जो आधार है वो खाते से लिंक नहीं है, क्योंकि ये सारे पेमेंट आज आधार बेस पे हो गए हैं। आधार से जिस खाते को आपका लिंक होगा उसी खाते में आप कि ये किस्त जाएगी। अगर आपके बैंक में अभी तक आधार लिंक नहीं है तो आपके खाते में पैसा नहीं पहुंच रहा होगा। अगर ऐसा कुछ है तो आप सीएससी पे जाके वहाँ देख सकते हैं, चेक करवा सकते हैं। अपनी जो रजिस्ट्रेशन है उसका स्टेटस निकलवा लें, वहाँ से स्टेटस में लिख के आएगा कि इस कारण से आपकी किस्त अभी तक नहीं पहुँच पा रही है। अगर आपको कारण पता चल जाए तो आप उसे संशोधन उसमें करा लें। जब संशोधन हो जाएगा तो
निश्चित ही ये जो किसान सम्मान निधि की धनराशि है वो आपके खाते में पहुंचने लगेगी। तो हमारे चैनल को साथ ही सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस तरह की कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताता रहूँगा आगे।